चलो शुरू करते हैं। अपना वहाँ पहुँच गए थे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक देख लिया था हमने क्या समझा था कि डाइलेक्ट्रिक को लगा जब दिया जाए तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है, अगर खाली कैपेसिटर देखा जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कितना था, वो था C नॉट। एंड अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, एक अगर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बन जाता है वो बन जाएगा K इंटू सी नॉट। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लगने के बाद में जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ चुका है, किस फैक्टर से, K के फैक्टर से। और पता कैसे लगा कि ये बढ़ा है कि कम हुआ है, बिकॉज K इज़ ग्रेटर देन 1। K की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि कैपेसिटर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक को लगाने की वजह से बाउंडेड चार्जेस इंट्रोड्यूस होंगे। उस बाउंडेड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर अगर पहले कुछ ई नॉट थी तो बाद में ई नॉट बाई के बन जानी चाहिए। यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी तो इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ई नॉट अपॉन के। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने पहले ही देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखिए कैपेसिटर with dielectric when charge is constant। जब कांस्टेंट चार्ज पाया जाता है तो बताइए कि उस पर जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे। तो मैं देखता हूँ, यहाँ पर है विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और राइट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं विद डाइलेक्ट्रिक। ये क्या लिख रहे हैं, विद डाइलेक्ट्रिक लिखा तो वो ऐसा बना। पहली चीज़ मैं देखता हूँ कि जो कैपेसिटेंस बना जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, चार्जेस जो हैं वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस क्यू अगर आ गया, यहाँ पर माइनस क्यू अगर आ गया, तो ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है वो फिक्स्ड है, वो कहीं से कहीं तक चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर कोई बाहर से वायर कनेक्टेड नहीं है, चार्ज कहीं फ्लो करने की जगह नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर अगर C लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चार्ज तो हमारे पास Q है ही, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C लिखा जाएगा। तो Q तो Q ही रहा और C की वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बन चुकी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिखता हूँ कैपेसिटर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया, तो ये रहा एग्जैक्टली सेम कैपेसिटर, बस इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक और फंसा दिया गया है। तो यहाँ पर ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। तो यहाँ पर C की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और अगर मैं लिखना चाहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस तो बताइए कितना लिखा जाएगा, Q अपॉन के सी। इसको अगर मैंने C लिखा तो इसको C नॉट डाल देता हूँ मैं, तो ये C आ जाएगा और ये के सी नॉट आ गया है ना। इसको लिख सकते हो ना K टाइम्स C नॉट। तो ये हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू बन चुकी है, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन के सी नॉट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है। सेकेंड चीज़, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन द कैपेसिटर क्या लिखा जाएगा, अगर मुझे एरिया A दे दिया गया हो तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट की 2A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बाकी लोग Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट की Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट की वजह से लिखा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, तो दैट इज वाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इसको मैंने E नॉट से दिखा दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सिचुएशन। इसके लिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखी जाए तो बताइए क्या लिखा जाएगा, कि ई नॉट के कंपैरिजन में K टाइम्स कम हो जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई K, तो ये आ जाएगा Q अपॉन K टाइम्स A
एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमारी बन चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिनेरियो, जब हमारे डाइलेक्ट्रिक फंसा हुआ है। तीसरी बात अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर इसकी एनर्जी स्टोर्ड U लिखा जाए, उसको U0 लिख लेता हूँ, तो बताइए क्या लिखा जाएगा, Q²/2C। रीज़न बीइंग Q की वैल्यू कांस्टेंट है दोनों केस में, तो Q²/2C0। तो अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ इस सिनेरियो में, इन दिस सिनेरियो अगर समझा जाए थर्ड सिचुएशन कि भाई इसकी एनर्जी बताओ, तो क्या लिखूं, 2kC0। तो इस तरीके से मेरे पास एनर्जी बन चुकी है, कौन सी, डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद में और दूसरी डाइलेक्ट्रिक के जाने मतलब नहीं होने की वजह से। तो एयर जब में था तब देखा Q²/2C0 और बाद में देखा गया तो Q²/2kC0। तो अब देख के बताओ इन दोनों से कि एनर्जी कौन सी वाली ज़्यादा है, डाइलेक्ट्रिक के बाद में या डाइलेक्ट्रिक के पहले, पहले वाली ज़्यादा है ना। ये 1/k के फैक्टर से, यानी कि k तो 1 से ज़्यादा है तो u की वैल्यू कम कर दी। अब बताइए u की वैल्यू कम क्यों हो गई, क्योंकि ये u जुड़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी हमने लिखी थी, कितनी लिखी थी बोलो, 12 ε0 E²। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हो चुकी है कम। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो चुकी है तो यहाँ पर एनर्जी अगर देखी जाए तो मैं देखता हूँ इस सिचुएशन में एनर्जी डेंसिटी वो बन चुका है 12 ε0 E²। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस सिचुएशन में तो क्या लिखा जाएगा बोलो, बरोबर। तो यहाँ देखना एनर्जी डेंसिटी लिखा जाएगा 12 ε0 की जगह k टाइम्स ε0। सर ये कैसे आ गया यार, याद करो k क्या है, ER ही है, k है क्या, k ER है। तो किसी मीडियम में अगर डाल दिया जाए तो जो ε0 की जगह हम क्या डालेंगे, ER इंटू ε0 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही किया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी थी, E0/k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बन चुका है 12 ε0 E0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस फैक्टर से चेंज हुई, 1/k के फैक्टर से चेंज हुई। और इसी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो क्या लिखा जाएगा, वो होगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं देखता हूँ एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1/k के फैक्टर से चेंज हुआ है। वॉल्यूम दोनों केस में क्या है, सेम ही है। तो वॉल्यूम है बराबर और एनर्जी डेंसिटी 1/k के फैक्टर से चेंज हो गई। तो मैं एनर्जी अगर टोटल लिखता हूँ तो देखिएगा ये 1/k के फैक्टर से चेंज होती हुई दिखेगी। एनर्जी लिखेंगे कैसे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम है दोनों तरफ, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो मैं देख सकता हूँ कि भैया एनर्जी डेंसिटी जो लिखी जाएगी उसकी वजह से अगर समझा जाए तो 1/k के फैक्टर से एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है। तो इसी वजह से 1/k के फैक्टर से हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो भी चेंज हो जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। बताइए क्या लिखें, अरे बोलो अब। σ²/2ε0। हाँ ठीक है ठीक है, चार्ज क्यू के टर्म्स में बता देना। अरे देखो क्या पूछा हुआ है, एक प्लेट, बरोबर बच्चा। देखो क्या होगा कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो मैं एक काम करूंगा, एक चार्ज की वजह से दूसरे पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो वो कितना होगा, वो होगा σ/2ε0 यानी कि Q/2A ε0।
तो ये तो आ चुका है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से, कहाँ पर, नेगेटिव पर। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड देख लेता हूँ फोर्स का, तो वो क्या लिखा जाएगा, चार्ज दूसरा वाला इनटू पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या कर दूँ मैं, मैग्नीट्यूड इनटू क्यू कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। समझे क्या? अरे भाई ये क्या लिखा है, ये तो लिखा है एक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, तो ये वही लिखा हुआ है। तो एक चार्ज तो कौन है, Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज कितना है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारे पास बन चुका है फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सिचुएशन। यहां पर क्या लिखे, बोलो बोलो। वन बाय के कर दें। अच्छा, इस चीज के लिए मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो दिस इज द डायग्राम जिसमें कि हमने ये रखा है प्लस क्यू, ये रखा है माइनस क्यू, एंड इसमें डायलेक्ट्रिक हमने फंसा दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो अब देखिए कि वी नीड टू फाइंड आउट कि यार इस क्यू की वजह से दूसरे माइनस क्यू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है मैंने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखते हैं। तो मैं अगर देखता हूं कि इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, यानी कि इनसाइड द डायलेक्ट्रिक देखा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। किस फैक्टर से, 1 अपॉन के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, चाहे क्यू की वजह से लिखिए चाहे माइनस क्यू की वजह से लिखिए। नाउ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कहां पर है, अरे हम चाहते क्या हैं, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं रे। अंग्रेजी में लिखा तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर चाहिए, यानी कि एक प्लेट का दूसरे पर लगने वाला फोर्स चाहिए, एक प्लेट का दूसरी प्लेट पर लगने वाला फोर्स चाहिए। तो एक प्लेट का दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ। ए भगवान, ऐसे शांत मरे हुए से बैठे रहते ना तुम लोग। बोलो, गलत बता दो सही बता दो, ऐसे चुपचाप तो मत बैठो। एक है क्यू चार्ज, दूसरा है माइनस क्यू चार्ज। मुझे निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वन प्लेट ड्यू टू अनदर। तो एक की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, तो वो आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे का चार्ज अगर आ जाएगा तो वो आ जाएगा क्यू। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, और वो आ चुका है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस सिचुएशन में देखो या यहाँ देखो, फोर्स जो है वो बराबर आ चुका है। जल्दी से नोट कर लो। अब इसे कर लिया गया, इधर वाला ऊपर वाला। पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, डेल्टा वी बराबर ई नॉट इंटू डी। और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखें तो वो लिखा जाएगा
ई नॉट बाई के इंटू दूरी मैंने डी ले लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ई नॉट इंटू डी था और यहाँ पर कितना आ गया, ई नॉट इंटू डी अपॉन के आ चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1/k के फैक्टर से चेंज हो चुका है। समझे क्या? बस नोट कर लो जल्दी से। तुम ध्यान देते हो क्या रे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? किसी के दिमाग में ये डाउट भी नहीं आया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम क्यों आ गई जबकि बाकी सब चेंज हो रही थी? हाँ तो बैठे रहो आप, बस चुपचाप बैठोगे क्लास में तो आप बैठो चुपचाप। डन। अब उसका आंसर खुद सोचो और मुझे बताना अभी क्या होना चाहिए उसका आंसर। कोई बता सकता है कि भाई दोनों फोर्सेस सेम क्यों आए, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे ना हो? हाँ बिल्कुल, प्लेट्स की वजह से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहेगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की लिखी है? प्लेट के ऊपर। किसकी वजह से? एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट के ऊपर। क्या वहां पर डाइलेक्ट्रिक है? तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। कहाँ चेंज होगी? जहां डाइलेक्ट्रिक होगा। किस फैक्टर से? के फैक्टर से चेंज हो जाएगी। बट सिंस दूसरी प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यहाँ लिखिए या चाहे यहाँ लिखिए सेम आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर पूछता तो ज़रूर चेंज हो जाती है के फैक्टर से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पूछी है, कहाँ यूज़ की है? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करिए, इस पॉइंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज, दैट इज़ वाई फोर्स रिमेन्स अनचेंज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऐसी सिचुएशन जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा गया हो। तो एक कैपेसिटर जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दूसरा कैपेसिटर जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक है। तो ये है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और ये है कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अरे विदाउट इधर रखते, रुको, इधर विदाउट लिखा और
और इस साइड में विद, तो यहाँ पर ले लिया, तो दिस इज़ कैपेसिटर और इसके साथ में जुड़ा हुआ है बैटरी, तभी जाके तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह पाएगा। तो ये हमारे पास बैटरी जुड़ गई, कुछ ई जुड़ गई, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस वी कैन से कि यार यहाँ जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, एंड अगर यहाँ पर अगर चार्ज लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सी इंटू ई आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्यू नॉट लिख दिया है, दैट इज सी इंटू ई। नाउ अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाए तो बताइए क्या लिखा जाएगा? inside the capacitor what is the electric field? यार ऐसे शांत बैठोगे कितना? अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ तो वो बन जाएगा हमारे पास में ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कितना है? ई अपॉन डी से लिखा जा सकता है, समझे? ये देखो अरे भैया माइक ऑन करके बैठा करो, यस बोल दो, नो बोल दो, चुप बैठोगे दर्द होगा। तो मेरे पास ये ई नॉट आ चुका है कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी वो आ चुकी है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। नाउ अभी मैं बात करता हूँ कैपेसिटर जिसके लिए मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक को फंसाया, तो ये तो हमारा कैपेसिटर था, ये हमारी बैटरी लगी हुई है और ये नॉर्मली हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया है। नाउ जैसे ही मैं इसमें लगाता हूँ कैपेसिटर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक, तो ये रहा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। नाउ सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ सी की वैल्यू। तो बताइए सी की वैल्यू क्या चार्ज या इस पर दिए गए पोटेंशियल पर डिपेंड करती है क्या? नहीं करती है। इसका मतलब इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस अगर सी नॉट है तो बताइए यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा? यहाँ सी नॉट ही हो जाएगा ना, के सी नॉट, गधा। अरे भाई डाइलेक्ट्रिक पर तो डिपेंड करती है, पोटेंशियल और चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन उसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया जाए तो के सी नॉट तो होने ही वाला है। कहाँ देखा था? अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो मेरे पास ये आ चुका है कि सी नॉट की जगह के सी नॉट इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चार्ज लिखता हूँ तो बताइए क्या लिखा जाएगा? इसका ईएमएफ ई लिख दिया, ये हो जाएगा यहाँ का C इंटू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा C इंटू ई और ये आ जाएगा K टाइम्स सी नॉट इंटू ई। और आप अगर कंपेयर करें तो ये हो चुका है K टाइम्स क्यू नॉट। तो यहाँ चार्ज जो है क्यू नॉट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो चुका है। किस फैक्टर से ज़्यादा हुआ? K के फैक्टर से ज़्यादा हो चुका है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ Q। अब मैंने Q देख लिया, लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, सॉरी ई की वैल्यू ई नॉट के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बनी है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बनी थी, तो यहाँ पर कितनी बनेगी बोलो? ई नॉट बाई के, गलत है। कितनी बनेगी? के ई नॉट बनेगी, ये भी गलत है। ई नॉट बनेगी, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट आंसर। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखें तो ऊपर की साइड में तो Q लिखा हुआ है। क्या अब जो अपना जो बना है चार्ज, क्या वो Q बना है क्या? जब डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया जाए तो चार्ज कितना बन गया है? के क्यू नॉट, यानी कि K के फैक्टर से बढ़ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। तो क्या समझ में आया कि चार्ज ऊपर में K बढ़ चुका है और इलेक्ट्रिक जो एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट हो चुका है। तो ऊपर भी K, नीचे भी K, खलास कर दो उसको। तो ये कितना आ जाएगा? ये देख सकते हैं K टाइम्स क्यू नॉट। ये एक मिनट रुको, पहले तो बेसिक से चलता हूँ। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी, यहाँ का जो चार्ज है वो है Q
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतनी तो नॉर्मली होती, लेकिन डाइलेक्ट्रिक लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, के फैक्टर से यहाँ पर नीचे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर Q की वैल्यू अगर लिखें तो दैट इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन नीचे आ चुका है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो यहाँ से K से K खत्म, तो Q नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। समझे क्या? तो ये अपने पास वही आ चुकी है जो कि पहले थी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चेंज हो चुकी है, गलती करते हैं इसी पॉइंट पर, ठीक है ना, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रही है, चेंज नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी है पहले जितनी थी, यानी कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक दोनों सिचुएशन में, इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस कैप्ट कांस्टेंट वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। दूसरी चीज, एक और तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय दूरी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, मतलब ई लिख लो उसको, है ना, और दूरी कितना है, दूरी तो अभी भी सेम रहा। तो मैं देख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा, वो है ई, और दूरी कितना है, वो है डी। तो ई दूरी बटा ई डी कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे क्या? तो भैया ये जो है एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक पॉइंट बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो है कितनी बनी इस सिचुएशन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी तो वो क्या लिखा जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो अगर यहाँ एनर्जी डेंसिटी लिखूँ तो डेंसिटी, हाँ इसको ई नॉट कर देते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बिल्कुल वही बनी रहेगी क्योंकि वो ई नॉट ही आ चुकी है। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी किस फैक्टर से बढ़ी है या कम हुई है, के से बढ़ गई है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, के फैक्टर से बढ़ जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पर यू नॉट लिखता हूँ तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाए, बोलो, हाफ सी वी स्क्वायर, ये यूज किया जाए। हाफ सी पोटेंशियल डिफरेंस जो वी था उसकी जगह ई यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ई बना हुआ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि हाफ सी नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये तो हमारे पास बन चुकी है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर सर क्यू स्क्वायर बाय 2c क्यों यूज नहीं कर रहे अपन? कर तो सकते हैं लेकिन क्यू चेंज हो रहा है तो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्यू भी चेंज हो गया, सी भी चेंज हो गया, तो कंपैरिजन मुश्किल होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये सी नॉट है और ये ई है, तो इससे ई तो कांस्टेंट था, तो ई कांस्टेंट था तो कंपैरिजन अपना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हाफ, क्या लिखूँ, के टाइम्स सी नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी ई ही बना हुआ है तो ई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर u बना हुआ है वो k टाइम्स यू नॉट आ चुका है, और आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी k के फैक्टर से बढ़ चुकी है। इसी वजह से जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है k के मतलब k के फैक्टर से बढ़ चुकी है सेकेंड केस में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ना फोर्स बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। क्या लिखा जाएगा बोलो? अरे चार्ज क्यू नॉट था ना, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, बोलिए क्या लिखे? बोलो बच्चा। ऊपर एक मिनट देखो,
हाँ देखो यहाँ तो चार्ज आ चुका है, वो तो है k टाइम्स क्यू नॉट स्क्वायर। ये काम करते हैं, बेसिक से करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि भैया हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। चार्ज कितना है? k क्यू नॉट, और यहाँ पर माइनस k क्यू नॉट, और यहाँ पर चार्ज बढ़ चुका है ना k के फैक्टर से, तो मैंने k क्यू नॉट और माइनस k क्यू नॉट लिख दिया। इस तरह से ये बैटरी हमारी ये लगी हुई थी, ये हमने EMF बोल दिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमें देखना है किसके बीच में फोर्स, हमें देखना है इस k क्यू नॉट और इस माइनस k क्यू नॉट के बीच में फोर्स देखना है। तो आई कैन से दैट कि एक की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। तो एक की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखें बोलो? k क्यू नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये तो बन चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट ऑन दी अनादर, और चार्ज ऑफ अनादर लिखें तो वो कितना हो गया? क्यू नॉट हो गया है, k क्यू नॉट हो चुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया ये जो चार्ज है वो k क्यू नॉट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने लिख दी, तो ये आ चुका है k स्क्वायर क्यू नॉट अपॉन 2 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट। तो वंस अगेन यहाँ पर क्यू नॉट स्क्वायर, यहाँ पर अगर देखें तो जो फोर्स है वो चेंज हो चुका है। पिछली बार चेंज हुआ था क्या? नहीं हुआ था, लेकिन इस बार चेंज हो चुका है। इस बार क्यों चेंज हुआ? ऐसा क्या अलग हो गया? चार्ज वेरी कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज k के फैक्टर से बढ़ा, तो इसी वजह से जो फोर्स बना है वो k स्क्वायर के फैक्टर से चेंज हो चुका है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट एक सवाल कीजिए जिसमें कि हमें दिया है 2 कैपेसिटर जो कि इस तरह से सीरीज में लगे हुए हैं। ये E है, ये है C, ये है C, ठीक है। इस तरह से इनकी दुनिया आराम से ये जी रहे थे, लेकिन हमें इसको आराम से देखते अच्छा लगा नहीं। हमने क्या कर दिया कि इफ़ वन ऑफ द कैपेसिटर is completely filled with dielectric constant K, then फाइंड हमें करना है C इक्विवेलेंट, देन हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor. Third, what we need to find out, charge given by battery या charge flown through battery, charge flown through battery, and fourth अपने को क्या देखना है? फोर्थ देखना है हीट लॉस, ये देखना है हीट लॉस। चलो शुरू हो जाओ। हाँ यार, आधी लाइफ तो हमारी इसी में निकल जाती है सर, ऊपर की स्लाइड, सर नीचे की स्लाइड। बाकी लोग सवाल करो रे। हो गया। बरोबर
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने मान लो यहाँ फंसा दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक, तो ये आ गया K, तो ये कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस KC, इसका कितना है C है, दोनों है सीरीज़ में, सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो फर्स्ट अगर लिखा जाए तो C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा C1 C2 यानी कि C इंटू KC अपॉन C प्लस KC। तो दिस इज़ इक्वल्स टू व्हाट, KC अपॉन K प्लस 1। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज़ में हैं, तो किस रेशियो में खाएंगे पोटेंशियल को, कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में, कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V लिखा, इसका V1 और ये V2 लिखा, तो V1 लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, ये होगा KC अपॉन KC प्लस C इंटू E। इसी तरह से अगर मैं V2 लिखता हूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, C अपॉन KC प्लस C इंटू E। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया हमने जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 लिखा है उसके सामने ये KC लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, तो जहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ का कैपेसिटेंस है KC और इसका है C। तो समझ में आ रहा है ना मैं कैसे यूज़ किया इसको। ओके, नेक्स्ट है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। तो थर्ड सिचुएशन में बताइए चार्ज फ्लोन क्या लिखा जाएगा, नो बोलो, चार्ज फ्लोन होगा क्या, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। What is the final charge on one plate? ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E, ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E फाइनल वाला है ना। और ये इनिशियल वाला C इक्विवेलेंट कितना है बोलो, C/2। तो ये बन गया C इक्विवेलेंट। बाद में कितना था, वो था KC अपॉन K प्लस 1 इंटू E माइनस C/2 इंटू E। इस तरह से हमारे पास चार्ज फ्लोन आ चुका है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि भाई बैटरी ने चार्ज को मतलब इस तरह से दिया, कहाँ गया होगा चार्ज, कैसे फ्लो किया होगा, ये जो हमारा जो Q चार्ज गया वो कैसे गया होगा, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर या कि हायर से लोअर, हाउ डू यू नो। ये जो चार्ज फ्लो किया या तो इधर राइट में फ्लो किया होगा या लेफ्ट में फ्लो किया होगा। ये पाथ 1 और पार्ट 2 ये नेगेटिव आ रहा है। चलिए देखते हैं ये नेगेटिव आ रहा है, कैसे आ रहा है नेगेटिव बताना, कैसे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो उससे क्या होगा, हाँ ये C/2 से बड़ा होगा, बिल्कुल। अरे बाबा तो तुम तो, अरे यार तो तुम तो सही प्रोसेस करके भी गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। 1 और 2 में से कौन सा होना चाहिए, अरे 2 होना चाहिए, परफेक्ट, फिर तो सही है। तो एक किसी ने बोला था ना अभी पॉजिटिव से नेगेटिव, वो गलत बोला था। अभी कैसे फ्लो कर रहा है इसको अगर देखोगे तो ये एक्चुअली पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे पता लगा, बड़ी आसान सी बात है कि यार पहले कैपेसिटेंस अगर देखा जाए तो वो C और C था और दोनों इक्विवेलेंट C/2 बन जाएगा। अब कैपेसिटर अगर देखा जाए तो C और KC बन चुका है, क्या बन चुका है, C और KC बन चुका है। तो कैपेसिटेंस हमने बढ़ा दिया कि कम कर दिया, एक का बढ़ा दिया, तो इसका इफेक्टिवली कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिवली कैपेसिटेंस बढ़ा तो आप कह सकते हैं कि फाइनली जो चार्ज है वो बढ़ चुका है, इनिशियल चार्ज रिलेटिवली छोटा पाया गया। तो फाइनल चार्ज अगर बड़ा है छोटा है, इनिशियल चार्ज दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो पॉजिटिव पाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो चार्ज फ्लो किया है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम
लोअर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किस तरफ, इन सेकेंड डायरेक्शन, मतलब ऐसा कर देते हैं, है ना, ये सेकेंड डायरेक्शन कर लेता हूँ, टेंशन ही ख़त्म। चार्ज फ्लोज इन सेकेंड डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन अपन ने ये बना रखी है ऊपर, है ना, ये बनी हुई है, ये है नंबर 1 डायरेक्शन और ये है नंबर 2 डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमारा अब चार्ज फ्लोन भी आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हीट लॉस। क्या लिखे हैं हीट लॉस? U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी बरोबर माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल तो हम बहुत आसानी से ले सकते हैं, कितना होगा, वो होगा 1/2 CE², ठीक है, बोलो बोलो। और मैंने इसको डेल्टा क्यू लिख दिया, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू इंटू ई बरोबर क्या, और ये यू फाइनल क्या लिखा जाएगा? हाँ, सी इक्विवेलेंट दैट इज के सी अपॉन के प्लस 1 इंटू ई स्क्वायर। तो बस अब अगर अपने को मोटिवेशन होगा या के की वैल्यू दे रखी होगी तो उसको सॉल्व कर देंगे, अभी क्यों फालतू में टाइम खोटी करें। अभी है ना के की वैल्यू डालेंगे, एलसीएम वेलसीएम लेंगे, इससे अच्छा इतना ही छोड़ दो अभी तो, है ना। और अगर मान लो के की वैल्यू आपको सवाल में 2 दे दिया, 3 दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी ना, अभी तो के का के ही रहने दो। लेकिन लेट्स से कि सवाल में आपको के की वैल्यू 2 दे दी, 3 दे दी, इस तरह से कुछ दे दी, तो यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना रिलेटिवली बहुत 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 आसान हो जाएगा, समझे क्या? ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या लिख लिया है, सभी चार्जेस वगैरह, हीट लॉस वगैरह हमने देख लिया। नोट करना है क्या, कर लिया? हाँ बस मुझे पता ही था कोई ना कोई तो बोलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये भी सी है, ये भी सी है, ये है ई। पिछला सवाल रिपीट कर दीजिए। हाँ, इक्विवेलेंट कितना है बोलो? के प्लस 1 इंटू सी आ गया। दूसरा, पहला तो आ गया सी इक्विवेलेंट, तो दैट इज इक्वल्स टू के प्लस 1 इंटू सी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, एक का है के सी, दूसरे का है सी, तो सिंपली के प्लस 1 इंटू सी आ गया। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, ई आ चुका है। अरे प्रोपोर्शनल रहे बाबा, ई तो रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ चार्ज, तो मैंने इसको कर दिया, इसको मैंने Q1 लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक फंसा देता हूँ, रुको, ये रहा, यहाँ डायरेक्ट्रिक फंसा दिया, इसको मैंने K बोल दिया। अच्छा एक मिनट, इसको मैंने क्या लिखा, Q1 लिख दिया, और इसको मैंने Q2 लिख दिया, है ना। तो मैंने चार्ज अगर लिखता हूँ तो बताइए Q1 कितना लिखा जाएगा, CE, और Q2 अगर लिखा जाए तो KCE। ठीक है, दोनों सिचुएशन में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस E बना हुआ है, तो सिंपली हम करेंगे चार्ज के लिए कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड क्या था बोलो? चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी।
बोलो क्या लिखें? अरे वो तो तुम करके बताओ ना रे बाबा। तो k-1 इंटू सी ई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज हो जाएगा k+1 इंटू सी ई माइनस 2 टाइम्स सी ई। तो यहाँ से ये बन जाएगा, देखो कितना बना, ये आ गया k-1 इंटू सी ई, k-1 इंटू सी ई। ये थर्ड बन चुका है। फोर्थ क्या था? हीट लॉस। तो हीट लॉस सेज वही कहानी अपनी हमेशा की तरह, ये बन जाएगा U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल। तो यहाँ से U इनिशियल अगर बना तो वो कितना बन जाएगा? हाफ 2C इंटू ई स्क्वायर। 2C कहाँ से आ गया? इसका दोनों पैरेलल है तो इफेक्टिवली 2C बन गया। वर्क डन बाय बैटरी वो कितना आ गया? डेल्टा Q इंटू ई आ गया, माइनस U फाइनल क्या लिखेंगे? दैट इज हाफ k+1 इंटू ई का होल स्क्वायर। वंस अगेन जहाँ पे k की वैल्यू दे दी ना, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी थोड़ा लंबा जाएगा तो अभी तो छोड़ दो इसको, ठीक है। अब ऊपर जाना होगा किसी को, देख लो शर्माओ मत। हाँ ठीक है। नाउ अब आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आता हूँ पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, चाहे दोनों हो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखो भाई, तुमने कोई ऐसी एक्शन मूवी देखी होगी ना एकदम मस्त वाली, जिसमें कि ऐसे हीरो खड़ा है इधर, कौन सी? अरे रुक तो जा, करना क्या है, कुछ का एक्शन भी तो चाहिए ना, मैं जो चाहिए वो होगा ना। तो इसमें क्या है कि ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये रही हमारी, इधर इसको मोटरसाइकिल से बांध के इधर रखा हुआ है ऐसे इसको, और ये विलन इसको इधर खींच रहा है। हाँ, और यहाँ पर ये दूसरी अपनी मोटरसाइकिल है, इसको रस्सी से बांध के इधर रखा हुआ है। अभी क्या है, मोटरसाइकिल को मतलब वो पुश कर रहा है कि बेटा, हाँ स्पाइडरमैन, अरे स्पाइडरमैन में वो था ना जिसमें ट्रेन को रोकता है वो आगे जाके, हाँ बरोबर, थोड़ा वैसा ही समझ लो। तो अब क्या है कि ये मोटरसाइकिल इधर जा रही है, अब मोटरसाइकिल इधर जा रही है। अब क्या है कि भाई साहब ये तो हमारी कौन सी है मूवी है, वो भी सुपर हीरो वाली है ना, या सनी देओल वाली मूवी है, दोनों में से कोई एक। तो उन दोनों में से मैं क्या बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर मोटरसाइकिल को अपन चलाते हैं दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे पुल करते हैं, तो बेचारे की बॉडी पुल होगी ऐसे, है ना, ये इधर खींचेगा ऐसे कपड़े की तरह, इलास्टिक बैंड की तरह खींचेगा। अब कोई भी चीज़ हो, है ना, अब मोटरसाइकिल को और थोड़ा फोर्स से खींचा, और तेज़ी से खींचा, और तेज़ी से खींचा, तो है तो ये एक लिमिट ही ना, ये तो एक लिमिट ही है ना इसकी कि भाई कितना झेल सकता है। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बेचारे के ऐसे ऐसे खटाक खटाक दो टुकड़े हो जाएंगे। डेडपूल देखी है क्या तुमने? नहीं देखी क्या? स्पाइडरमैन होमकमिंग में तोड़ता है कैसे वो? अच्छा वो टूटता नहीं है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी। तो अभी देखो क्या है कि बेचारा हमारे मॉलिक्यूल के साथ में भी हम ऐसा ही कर रहे होंगे। इमेजिन दिस इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। सर पोलर ही क्यों, नॉन पोलर क्यों नहीं? नॉन पोलर भी ले लो, जिसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो वो पोलर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा डाल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रुको इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन उल्टा करते, हाँ ये एक मिनट रुको, ये करना पड़ेगा अपने को, इधर ये करना पड़ेगा नेगेटिव और इधर करना पड़ेगा पॉजिटिव।
तो अब देखो इस तरह से अलाइन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, डी क्यू, छोटा सा जो पॉजिटिव चार्ज आया, इंटू ई का इस तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स लगा वो तो क्या हो गया, ये डी क्यू इंटू ई का इस तरफ फोर्स लगेगा। ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो जैसे सुपरमैन को खींचा था, जैसे सनी देओल को खींचा था अभी मोटरसाइकिल से, तो बेचारे को खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दी, और खींचता जा रहा है, और बढ़ा दी, और खींचता जा रहा है, और बढ़ा दी, और खींचता जा रहा है, तो कभी ना कभी तो लिमिट आएगी ना। तो एक लिमिट ऐसी आएगी तो सनी देओल बोलेगा कि पाजी बस इससे ज़्यादा नहीं, शूटिंग कट कर दो अभी। तो अभी क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ पर उसके अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते उसके क्या हो जाएगा कि एक स्ट्रेंथ ऐसी आ जाएगी कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा दी जाए तो वो कहेगा कि यार अब मैं इस दुनियादारी से मोह से तोड़ रहा हूँ सारे नाते, मुझे नहीं चाहिए पॉजिटिव, मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव, मैं तो अपनी अपनी अलग 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 दुनिया जी लूँगा, अलग अलग हो जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये सभी जो हैं दोनों चार्जेस अलग अलग हो गए, अलग अलग चार्जेस हो गए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो इनफैक्ट एयर के लिए भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन जाती है। यहाँ पर क्या समझ में आता है कि यार कुछ ना कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी मटेरियल के लिए, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दी जाए तो वो क्या हो जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये पार्टिकल झेल सकता है या कोई मटेरियल झेल सकता है, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो झेल सकता है उसे कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और एयर के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आती है वो आती है 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर, 6 वोल्ट पर मीटर। तो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एयर से कभी ऐसे टुकड़े टुकड़े होती हुई दिखती है, नहीं दिखती हमें, बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो वहाँ पर यू कैन फाइंड कि हाँ भाई एयर में भी चार्ज पार्टिकल में टुकड़े बन जाएंगे और एयर भी चार्ज को फ्लो करवाने का काम शुरू कर देगी। सोचो ना कि अगर ये टुकड़े हो गए तो पॉजिटिव चार्ज इधर गया, नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो इन दोनों की वजह से अगर ओवरऑल एक करंट देखूं तो करंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में करंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद में एयर भी करंट को फ्लो करवाना शुरू कर देगी, है ना। कि भाई हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर एयर भी करंट को फ्लो करवाना शुरू कर देगी। इसका मतलब एक आप चाहे कंडक्टर लो, चाहे नॉन कंडक्टर लो, या कुछ भी ले लो, सभी का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, सभी का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपने हिसाब से लगा दिया जाए तो सभी के सभी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, सभी के सभी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। समझे क्या बात को। तो ये चीज़ समझ में आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी रहा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई मटेरियल था, ये कोई मैंने डब्बा बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई लगाई थी, तो वो किसकी मदद से हम जनरली लगाएंगे, वो लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। तो मैं अगर देखता हूँ कि यहाँ पर इन दो प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लिखा, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई इंटू डी लिखेंगे। तो आई कैन से दैट कि भैया कि ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते 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 हमने अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक पहुंचा दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वहाँ पर बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ और बढ़ा दिया जाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो वहाँ पर वो पार्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। तो मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसके पार्टिकल के टुकड़े हो जाएंगे। समझ में आता है कि इतनी बात। तो आई कैन से दैट कि उस पोटेंशियल, वो जो पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम यहाँ लगा सकते हैं जो कि सेफली काम करने के लायक हो, वो बन जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो इसके लिए लिखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज में लिखिए, इसमें लिखिए इफ अ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, if charge on a capacitor is increased
As a result, electric force acting on molecules of dielectric, electric force acting on dielectric electric force acting on molecules of dielectric, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है यहाँ पे, molecules of dielectric also increases and the minimum value of charge at which the molecules breaks into its component ions, it is known as breakdown charge. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, and the minimum voltage required is known as breakdown voltage. And the minimum voltage required is known as breakdown voltage, and minimum electric field is known as dielectric strength. Minimum electric field is known as dielectric strength. ठीक है, तो चलिए अपन इतना ही रखते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल अगर ख़त्म हो गए हो तो कैपेसिटर करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, और अपन मिलते हैं कल. हाँ, अपन करते हैं उसको डिस्कस, अभी एक आध दिन में लेते हैं क्लास. ओके चलो, बाय बाय.